एक बार नहीं दसियों बार ये कह चुके हैं राजा वड़िंग कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, चरणजीत सिंह चन्नी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, वो हमारे सर्वे सर्वा हैं, सबसे बड़े नेता हैं। उसके बावजूद कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं बने रहना चाहते, वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस बता चुकी है कि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया। कर्नाटक में चुनाव के समय सिद्धारमैया कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो फिर पंजाब में ये क्यों नहीं दोहराया जाएगा? लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ये जो हरकतें कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस के लोगों में तो बहुत हद तक ये बात बैठ गई है कि दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ये सब बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जानबूझ के चांस खराब कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं। इसलिए भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया कि भाई साहब कुछ कर लो, अब पार्टी का फैसला नहीं बदलेगा। आपने जो सवाल पूछा है, हाईकमान ने तय किया है कि ये सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, है ना, कोई समय चेहरा नहीं रहेगा, सभी नेता मिलके उस सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और यहाँ चेहरा हमारे राहुल गांधी रहेंगे। अब तो बल्कि चीजें इतनी खराब हो रही हैं, या जो पानी है वो सिर से ऊपर निकला है कि राजा वड़िंग को स्टेज से बताना पड़ रहा है कि भाई राहुल गांधी का राजा वड़िंग पर भरोसा क्यों है, क्यों राहुल गांधी ने राजा वड़िंग को चुना है, अपने मुंह से खुद बताना पड़ रहा है। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ 7। ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਚੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ भी ये पक्का है, भावें इनू रखूंगा ला दूंगा, भावें मेरी टिकट कट दूंगा, इन्हें इधर उधर नहीं जाना है, इस करके राजा वड़िंग ते अड़िया खड़ा। काफी हद तक मैं राजा वड़िंग की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सही बात है, पंजाब को मैं चप्पे चप्पा अच्छी तरह जानता हूँ, पंजाब कांग्रेस को बहुत अंदर तक जानता हूँ। कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहा था, तब राजा वड़िंग के गले में मरा हुआ सांप बांधा गया था, तब ये बोला गया था। उसके बावजूद उस आदमी ने 7 लोकसभा की सीटें जीत के दी, तब वो खराब नहीं था। चुनाव के 6 महीने पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 6 महीने रह गए चुनाव को तो राजा वड़िंग खराब है, एजेंट है, उसको हटाओ। यूथ ब्रिगेड, राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड का चेहरा है राजा वड़िंग, और वो जो यूथ ब्रिगेड से जिसको दिक्कत है उस सब को रिप्रेजेंट करते हैं ये रंधावा, बाजवा एंड ये चन्नी एंड पार्टी, ये सारे लोग। इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात हजम नहीं हो पा रही कि प्रदेश में नई लीडरशिप कैसे पैदा हो सकती है हमारे होते हुए, हमारे सामने ये दिक्कत सबसे पहले आ रही है। इसलिए पंजाब में एक नई चीज़ चल पड़ी है, पंजाब के कार्यकर्ता अब एक नई बात बोल रहे हैं, पंजाब के नेता मंचों से नई बात बोल रहे हैं और बहुत अच्छा फार्मूला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े नेता, सो कॉल्ड जितने बड़े नेता हैं, इनको चुनाव मैदान में उतारिए। वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग अकाली दल के सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़े, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ पार्टी इनको उतारे, प्रताप सिंह बाजवा को, जो खालिस्तानी समर्थक जो MP हैं, अभी सांसद है जो जेल में बंद है, अमृतपाल, उनके खिलाफ प्रताप बाजवा को चुनाव में उतारे, चुनाव लड़वाए, और रंधावा को विक्रम मजीठिया जो अकाली दल के दूसरे बड़े नेता हैं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाए। गजब का आइडिया है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस हाईकमान को ये बात तुरंत मान लेनी चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, या तो कांग्रेस हाईकमान ये ऐलान कर दे कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, या फिर दूसरा ये तरीका है कि अनाउंस कर दो कि ये लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तब देखिए, तब
दूध मथेगा, तब जो है पानी अलग, दूध अलग, या जो भी उसमें से निकलता है मक्खन अलग, वो अलग होगा। तब शायद मुझे लगता है आपको ट्रू लीडरशिप मिलेगी, और हो सकता है कि इन चारों के बीच में से ना ही कोई नया ही चेहरा पंजाब में कांग्रेस आगे कर दे, या नए चेहरे को मौका मिल जाए। बहुत सारे चेहरे हैं पंजाब में जो डिजर्व करते हैं, नाम नहीं अभी लूँगा, किसी और वीडियो में उनका नाम बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि चन्नी का जो मामला है, जो जितनी मजबूती थी उनकी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बनने के जो चांसेस थे, वो चन्नी ने खुद बहुत कम कर दिया, बहुत नीचे आ गए हैं, और राजा वड़िंग अपना स्कोर लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो होगा तब जब पंजाब के मामले पर कांग्रेस हाईकमान कोई अब सख्त फैसला लेगी। जब तक सख्त मैसेज नहीं देगी तब तक ये चीज़ें ख़राब होती रहेंगी और ख़राब होती रहेगी, और मीडिया को, ख़ास करके गोदी मीडिया को यही मसाला चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने मीडिया को पूरी तरह से जकड़ रखा है, वो उसी हिसाब से खबरें दिखाते हैं जैसे दिल्ली में मोदी सरकार के पसंद की खबरें चलती है। दोस्तों, ये पोस्टर्स देखिए, ये पंजाब के शहरों में दीवारों पर, गांव कस्बों में दीवारों पर लग रहे हैं। ये कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं चल रही, ये पोस्टर वॉर कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है। कहीं पर भूपेश बघेल को चन्नी समर्थक जनरल डायर के रूप में पेश कर रहे हैं, और राजा वड़िंग को, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें एजेंट करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चन्नी के खिलाफ भी पोस्टर लग रहे हैं जिसमें उन्हें बीजेपी का एजेंट और आरएसएस का एजेंट बताया गया है। और ये पंजाब में हो रहा है, उस पंजाब में जहां 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, और जहां पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बहुत बड़े चांस, उस पंजाब में ये सब चल रहा है। और वो भी तब जब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उस स्टेट में चल रहा है, जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा बूथ सबसे मजबूत। प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग शहर शहर जाकर या ज़िलेवार जाकर, विधानसभाओं में जाकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। लेकिन बाकी पंजाब की लीडरशिप, खास करके चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा, इस प्रोग्राम में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वो चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दिल्ली में जब एक बार हाईकमान ने फैसला कर दिया और उसके बाद पंजाब में जो हल्ला हुआ, उसके बाद भी हाईकमान ने अपना फैसला सुना दिया कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष से नहीं हटाया जाएगा, तब चन्नी जी और सब ने कहा हम एक साथ हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। दरअसल इस पोस्टर वॉर ने और इस तरह से कांग्रेस के कार्यक्रमों में चन्नी के समर्थकों द्वारा नारेबाजी करने और प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश ने दिल्ली तक अच्छा मैसेज नहीं पहुंचाया है। अब तक ये बातें कांग्रेस तक पहुंच रही थी। भूपेश बघेल अभी वहीं पर है, वो पूरी रिपोर्ट देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने अब इसका संज्ञान लिया है। राहुल गांधी ने चन्नी को दिल्ली बुलाया और चन्नी को केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए कहा गया, और केसी वेणुगोपाल के ज़रिए राहुल गांधी ने सुना है कि उस बैठक में राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल के ज़रिए चन्नी को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है कि मेरे पंजाब पहुंचने से पहले अपने समर्थकों को बोलिए सुधर जाए और ये सब बंद कीजिए और पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए, वरना ... अब इसका आप मतलब समझ गए, वरना ... का मतलब क्या कहना चाहते। राहुल गांधी 13 अगस्त तक संसद का जो सत्र चल रहा है तब तक पंजाब नहीं जाना चाहते, तब तक दिल्ली में अमित शाह और बच्चों, जो जेनजी यंगस्टर्स का मुद्दा है और चंदा चोरी का मुद्दा, उस पर फोकस करना चाहते। 13 अगस्त को सेशन ख़त्म होगा, उसके बाद राहुल गांधी फ्री है, उसके बाद राहुल गांधी पंजाब के दौरों पर जाएंगे। वहाँ काफ़ी कार्यक्रम प्लान किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी बस यात्रा करेंगे या बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन उससे पहले ही पंजाब कांग्रेस में जो सिर्फ फुटबॉल है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा उठा रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, वो पार्टी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा।
लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ रही है, मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कहते हैं मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा मास लीडर हूं इस वक्त, वो ये सब हरकतें करके और उनके समर्थक ये सब हरकतें करके चरणजीत सिंह चन्नी की खुद की इमेज बर्बाद कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले वाले चरणजीत सिंह चन्नी और अब के चरणजीत सिंह चन्नी में दिन रात का फर्क आ चुका है। लोगों को समझ में आ रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के कितने बड़े लालची हैं। ये मैसेज लोगों को पहुंचने लगा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज पहुंचने लगा कि चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो दरअसल अध्यक्ष बनकर ये कंफर्म करना चाहते हैं कि मैं अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाऊं ताकि मैं मुख्यमंत्री बन सकूं। और रंधावा चरणजीत सिंह चन्नी के कंधे पर बंदूक रखकर अपने काम निकलवाना चाहते हैं, अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। लड़ाई ये है और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम वोटर को भी समझ में आ रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी फजीयत खुद करवा रहे हैं और ऊपर से इन सारे फंक्शन में अगर आप रोज देखिएगा, जब भी हल्ला गुल्ला होता है, राजा वड़िंग जिस तमीज से और जिस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं और अपने वक्तव्यों में, अपने बयानों में, अपने भाषणों में जो शालीनता दिखा रहे हैं वो गजब है। वो दरअसल राजा वड़िंग के समर्थन में, राजा वड़िंग के लिए एक सहानुभूति पैदा कर रहे हैं। लोग अब राजा वड़िंग के साथ खड़े होने लगे हैं। राजा वड़िंग स्टेज पे चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थक नारे लगा रहा है, उसको स्टेज पे बुला के माइक पे उससे कहते हैं यहाँ से नारे लगवाइए। स्टेज से चरणजीत सिंह चन्नी को फ़ोन मिलवाते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को फ़ोन मिलवाइए और बात कीजिए। और मैं कहते हैं गारंटी दे सकता हूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे पार्टी का फंक्शन खराब करो। लोग तो कहते हैं कि मोदी सरकार से ज़्यादा बुरे हाल पंजाब में है मीडिया की, जहाँ भगवंत मान सरकार के खिलाफ चूं तक नहीं की जा सकती। तो वो ये जो कांग्रेस की लड़ाई है उसको खूब उछाल रही है। पंजाब की खबरें आप तक भी पहुंची होगी, लेकिन आप तक क्या ये खबर पहुंची कि पंजाब में बीजेपी के अंदर कितना सिर फुटअव्वल है? 100 से ज़्यादा नेताओं ने पिछले 48 घंटों में इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये जो नए अध्यक्ष बने हैं वहाँ पर उन्होंने बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, जो 40-40 साल से बीजेपी के साथ है, 30-30 साल से बीजेपी के साथ है, उन सब को किनारे करके अपने लोगों को भरना शुरू कर दिया, जो कांग्रेस से आए हुए हैं या दूसरे दलों से आए हुए हैं। पुराने बीजेपी के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बदलने शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर पंजाब बीजेपी में महासिर फुटअव्वल इस वक्त चल रही है। लोग इस्तीफे दे रहे हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये खबर आप तक नहीं पहुंचाएगी मीडिया, क्योंकि ये खबर बीजेपी को भी सूट नहीं करती और आम आदमी पार्टी को भी सूट नहीं करती। ये है कहानी। नमस्कार।